बड़े सादे अंदाज में कुरान और हदीस की रोशनी में चंद बातें दौर हाजिर के फितना परवर लोगों के हवाले से आप अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि किस तरह वो मुआशरे को धोखाधही करते हैं, किस तरह मुआशरे को गुमराह करते हैं, किस तरह उम्मत मुस्लिमा को जो है उसको दगा देकर दगेबाजी के साथ अपने फरेबकारियों के साथ हकायक पर पर्दा डालकर अपने मन पसंद का जो फितना है उसे उबारते हैं और उस पर फिर लोगों को आमादा करते हैं। आइए सुनते हैं रब का कुरान। आयत नंबर 1 सूरह बकरा है, आयत नंबर 104 के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो तुम राइना न कहो। बड़ी तवज्जो से गुफ्तगू सुनिएगा और फिर हम नतीजे तक पहुंचेंगे कि जो दौरे हाजिर का फितना है कितना गलीज और कितना गलत फितना उठ रहा है। इरशाद बारी ताला हुआ कि ए ईमान वालो तुम राइना न कहो, वक़ूलु उन्ज़ुरना, और तुम यूं कहा करो कि हमारे हालत पर नजरे करम फरमा दीजिए, वस्मऊ, और तवज्जो से सुनो, दिल के कानों से सुनो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये कुरान की आयत सूरह बकरा आयत नंबर 104 का लफ्ज़ी तर्जमा था। अब सुनिए इसके अंदर जो अहकामात पाए जाते हैं, इसके अंदर जो रुमूज हैं, इसके अंदर जो अहकाम शरा हैं, और इस आयत मुक़द्दसा में किन बातों का हुक्म दिया गया और किन अहकामात से हमें रोका गया है उस पर तवज्जो कीजिएगा। फरमाए ईमान वालों तुम राइना न कहो। किसको कहते थे? मुसलमान। नबी रहमत सरकारे दो जहां अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबाए किराम को तालीम व तलकीन फरमाते, अल्लाह की वही नाजिल होती, शरीयत का हुक्म आता, वही की सूरत में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को पढ़ाते, तालीम व तलकीन फरमाते, तो उस वक़्त सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को अगर किसी बात को सुनने में अपनी कमजोरी नजर आती, समात करने में, समझने में दिक्कत पेश आती, मुश्किलात का सामना होता, तो सहाबाए किराम का तरीक़ा अमल ये था कि अर्ज करते बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कि या रसूलल्लाह राइना, हुजूर हमारी हालत पर रियायत फरमा दीजिए, हमारी रियायत फरमा दीजिए। क्या मतलब? हुजूर ये जो फला हुक्म आपने सुनाया है, ये जो फला तालीम आपने दी है, ये जो फला तलकीन आपने फरमाई है, ये हमारे समझ से बालातर है, हम समझ नहीं सके कमा हक़्क़ुहु, या फिर हम सुन नहीं सके। हुजूर आज दो बार यानी दोबारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे हालत पे रियायत फरमा दीजिए और हमें ये बात दोबारा समझा दीजिए। ये राइना कहते थे सहाबा किराम। इसका मतलब ये होता है हुजूर हमारी रियायत कीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में जब सहाबा किराम ने ये कहना शुरू कर दिया तालीम और तलकीन के मौका पर वक़्त में, तो ये लफ्ज़ राइना जो है ये अपने अंदर दो माने रखता है। कितने माने? बोलिए कितने माने? एक तो ये है कि या रसूलल्लाह जो सहाबा कहते थे हुजूर हमारी रियायत फरमा दीजिए, हमारे हाल पे करम फरमा दीजिए, और दूसरा यहूदियत के लुगत में, लुगत यहूद के अंदर ये लफ्ज़ एक और माना रखता था। इसका मतलब ये है कि सरकार जो बात सुनाते आगे से यहूदी जब अपनी लुगत में कहता था कि राइना हमारी रियायत कीजिए, तो इसका मतलब ये होता था, राइना का मतलब कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अल्लाह करे तुम्हारी बात कोई ना सुन सके। यानी ये दुआ बद्दुआ होती है। लफ्ज़ राइना का माना क्या था? बद्दुआ। गोया यूं समझे कि राइना रियायत के लिए भी इस्तेमाल हुआ और लुगत यहूदियत उस वक्त जो यहूदियों की लुगत थी, इस्तिलाह थी, उसके अंदर ये लफ्ज़ राइना बद्दुआ के लिए इस्तेमाल होता था। मुझे कोई बंदा बात सुनाए ना, मैं कहूं कि यार रियायत करो, दोबारा मेरे हाल पे रहम करो, रियायत करो, इसका मतलब है कि मैंने समझ नहीं आई या मैं सुन नहीं सका सही तरह, मैंने दोबारा सुना दियो गल, यही मतलब होता है ना।
लेकिन यहूदियों के यहाँ उनकी लुगत में इसका माना यह बनता था कि कोई बात मुझे सुना दे और मैं उसको यहूदियत की लुगत में कह दूं राइना, तो इसका मतलब फिर रियायत करना नहीं होता था, बल्कि इसका मतलब होता था कि अल्लाह करे तेरी गल कोई सुन ना सके। गल समझ आई आउंदी कि नहीं आउंदी? ये माना राइना का था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबा किराम ने जब राइना का लफ्ज इस्तेमाल किया अपनी रियायत के लिए कि हुजूर हमारे हालत पर रियायत फरमा दीजिए, हमें ये शरीयत का मसला, ये तालीम और तलकीन दोबारा सुना दीजिए, हमारे सुनने में कमी आया है हुजूर, हमारे सुनने में नक़्स है, हम सुन नहीं सके, हम समझ नहीं सके, दोबारा समझा दीजिए। जब सहाबा ने ये इस्तेमाल किया ना, तो यहूदियों ने जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में बैठे मुसलमान लफ्ज राइना बोलते हैं, उन्होंने अपने लुगत में जब भी रसूलुल्लाह से मुखातब होते, हुजूर के बारगाह में आते, किसी मसला को लेकर किसी दरपेश मसाइल का सामना उन्हें होता, तो हुजूर के सामने आकर वो भी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना कहकर पुकारते थे। गल समझ आई कि नहीं आई? मुसलमान अपने लुगत के एतबार अपने माने हुजूर ने कहते या रसूलुल्लाह रियायत फरमाओ, यहूदियों ने अपने लुगत में कहना शुरू कर देता, क्योंकि उनके लुगत में तो बद्दुआ थी, नाज़ेब अल्फाज थे, नामुनासिब अल्फाज थे, ये नामुनासिब जुमला था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ के ना है, बोलो, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको यहूदियत के लुगत पर महारत हासिल थी। वो यहूदियों के लुगत को जानते थे, जिस तरह मेरे तो कोई बंदा उठ के अरबी जानना शुरू कर दे, अरबी जबान पर उसको महारत हासिल हो, फारसी पर महारत हासिल हो, पश्तो पर महारत हासिल है, किसी और जबान पर महारत हासिल हो, तो इस तरह हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महारत हासिल थी यहूदियों के लुगत पर। वो जानते थे कि यहूदियों के यहाँ उनके लुगत में इस लफ्ज का माना क्या बनता है। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में यहूदियों को ये राइना कहते सुना ना, उन्होंने धमकी लगा दी। यहूदियों से उन्होंने कहा कि खबरदार, आइंदा तुम में से जिस शख्स ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में राइना कहा, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये किसने कहा? सहाबी रसूल ने। किसने कहा? बोलिए बोलिए, किसने कहा? सहाबी रसूल हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किन को कहा? यहूदियों को कहा। क्यों कहा? कि वो अपने लुगत के एतबार से यही लफ्ज राइना को रसूलुल्लाह के बारगाह में इस्तेमाल करते थे और इसका माना बद्दुआ बनता था, और हुजूर के बारगाह में वो गोया यूं कहते थे कि मोहम्मद जो तालीम और तलकीन तुम कहते हो, अल्लाह करे क़यामत तक तुम्हारी बात कोई सुन न सके। हिदायत वाली बात। जब वो अपने लुगत में ये अल्फाज कहते, हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लुगत को समझते थे, महारत थी उनको, उन्होंने धमकी लगा दी, फरमाया खबरदार यहूदियों, आज के बाद जिसने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में ये लफ्ज बोला, इस्तेमाल किया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो जब यहूदियों को धमकी मिली किसके तरफ से? सहाबी रसूल की तरफ से, तो उन्होंने इस बात को जान लिया। उन्होंने कहा कि मुआज़, हजरत साद बिन मुआज़, तुम हमें धमकियां देते हो, हमारे ऊपर गुस्से का इजहार करते हो, हमारे ऊपर गजब का इजहार करते हो, हमारे ऊपर जो है तुम बरहम होते हो। हालांकि जरा एक तरफ उधर भी तो जाकर देखो ना कि तुम्हारे मुसलमान भाई जो हैं वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में, तुम्हारे नबी के बारगाह में राइना तो वो भी कहते हैं। ये यहूदियों ने हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम पर बरहम होने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे गर्दनें उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो, जाओ जाकर पहले मुसलमानों को तो मना कर दो ना, वो भी तो राइना कहते हैं। हकीकत ये थी कि मुसलमानों के लुगत में उस वक्त, हमारी लुगत में लफ्ज राइना गाली नहीं था, लफ्ज लाइना बेअदबी का लफ्ज नहीं था, लफ्ज लाइना कोई बुरा लफ्ज नहीं था, इसका कोई बुरा पहलू और बुरा माना नहीं निकलता था। और उनके लुगत में ये लफ्ज राइना का माना कि अल्लाह करे मोहम्मद की कोई बात सुन न सके। क्या मतलब? जो हिदायत मोहम्मद लेकर आए कोई कबूल ही ना करे, जो कुरान और अहकाम शरअ मोहम्मद लेकर आए कोई सुन ही न सके। कोई सुनेगा नहीं तो अमल क्या करेगा, उसको मानेगा क्या? यानी वो इस अंदाज से सरकार के बारगाह में राइना कहते थे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों जब हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने धमकी दी उनको, गर्दन उड़ा दूंगा, तो उस वक्त उन्होंने ये शिकवा किया कि हमें क्या कहते हो, जाकर अपने मुसलमानों को मना करो, वो भी तो राइना कहते हैं।
ईमान नाल तुसी दसो आदवाल वालियो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा सारे ने पढ़िया, दसो सहाबा किराम हुजूर दी बेअदबी वास्ते इस्तेमाल करदे सन लफ्ज? बोलो। वो तो अपनी रियायत वास्ते लगे सी ना, अच्छा लफ्ज सी, अच्छे माने इस्तेमाल होंदा सी साडी लोगत विच। तो वो कहते थे या रसूलल्लाह गल समझ नहीं आई, दोबारा समझा दो, एदा मतलब से रियायत करो। मैं तुसी दुकान ते सौदा लेन जाने, ए शय कितने दीजिए, ए जे 50 रुपए दी, असि कहने रियायत करो। रियायत का मतलब यह नहीं होता कि जिहड़ी कीमत मनो दसी जी सारे लोगों को इस कीमत तकसीम जो है बेच दो। रियायत का मतलब होता है कि मेरे वास्ते कोई कम सौखा कर दे। यही होता है कि नहीं होता कि मेरी रियायत करो, मेरे को इतनी ताकत को नहीं चीज इतने विच खरीदण दी, मेरे वास्ते कोई नजरसानी करो, मेरे वास्ते कोई आसानियां पैदा करो। सहाबा किराम राइना का लफ्ज इस तरह इस्तेमाल करते थे। तो जब यहूदियों ने हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा ना कि तुम हमारे ऊपर बरहम ना हो, जाकर अपने मुसलमानों को समझाओ, वो भी तो राइना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके इस सवाल पर, इस जुमले पर बहुत रंजीदा हुए और उठकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक दहलीज पे हाजिर हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में जब सहाबी हाजिर हुए तो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने तब ये आयत नाज़िल फरमा दी, सूरह बकरा की आयत नंबर 104। तब रब ने नाज़िल फरमा दी, फरमाया ए ईमान वालो ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को तुम राइना ना कहो, राइना ना कहो। क्यों मना किया? हालांकि सहाबा किराम तो सोच भी नहीं सकते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़ल्लाह बेअदबी की जाए, कि सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो फिर अल्लाह ने राइना कहने से मना क्यों किया? इसलिए कि सहाबा अच्छे माने में से इस्तेमाल करते थे, लेकिन दूसरा पहलू यहूदियत की लुगत में था कि इसका बुरा माना निकलता था, इसमें अदब नहीं रहता था, एहतराम नहीं रहता था, ताजीम पामाल होता था और तर्क अदब का पहलू निकलता था। इसकी वजह से अल्लाह ने फरमाया ला तक़ूलू राइना, मेरे नबी दियो गुलामो आइंदा तुसी भी महबूब दी बारगाह ए लफ्ज नहीं बोलना राइना, क्योंकि तोनो वेख के ओ मेरे महबूब दी बेअदबी पे कर देने, तुसी राइना लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। फिर कहना की है, फरमाया वक़ूल उन्ज़ुरना। कुरान में 2 मरतबा राइना से मना किया गया। लफ्ज राइना की मुजम्मत कुरान में 2 मरतबा की गई है यहूदियों के इस रवैये को, इस रवश को इख्तियार करने के बाद। वक़ूल उन्ज़ुरना, तुसी आख्या करो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह हाजिर होके या रसूलल्लाह साडे हाल ते नजर रहमत फरमा दे, निगाह रहमत फरमाओ, साडे ते नजर करम फरमाओ, सामने मसला दोबारा समझाओ। उन्ज़ुरना दा लफ्ज़ इस्तेमाल करो, राइना दा लफ्ज़ इस्तेमाल तुसी नहीं करना। फिर फरमाया वस्मऊ, दिल के कानों से तवज्जो से सुनो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात। ये क्यों कहा अल्लाह ने? इसलिए कि जनाब मोहम्मद के गुलामों, जब तुम ध्यान से सुनोगे आका अलैहिस्सलाम की बातों को, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारी गुफ्तगू ध्यान से दिल के कानों से सुनोगे, तो तुम्हें ये लफ्ज कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी या रसूलल्लाह हमारी रियायत कीजिए। जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो तुम करोगे नहीं, तुम बोलोगे नहीं, और जब तुम्हें जरूरत ही नहीं तो राइना बोलोगे नहीं। जब तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हें देखकर मेरे महबूब की बेअदबी यहूदी भी नहीं करेंगे। उनके लिए ये दलील पकड़ना आसान नहीं होगा, वो दलील नहीं बना सकेंगे कि मुसलमान भी तो ये राइना कहते हैं, हम इसलिए राइना कहते हैं, लिहाजा तुम राइना को छोड़ दो, उन्ज़ुरना कहा करो। आगे फरमाया, इससे ये भी पता चलता है कि जब भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी होती है, खा वो जिस जमाने में भी हो, तो रब्बुल आलमीन तौहीन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करने वाले का इंतकाम का इंतजाम खुद फरमा देते हैं। खा वो कहर गज़ब नाज़िल फरमा दे, खा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों के लिए अल्लाह जमाने में इसी उम्मत के किसी गुनाहगार शख्स को गाजी वक्त बनाकर उठाएं और फिर उसके जो है वास्ते से अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने महबूब के दुश्मनों का कला कमा कर देते हैं। और तारीख गवाह इस बात पर। आगे फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ये काफिर किसको कहा अल्लाह ने?
हर उस शख्स को अल्लाह ने काफिर कहा और हर उस शख्स के लिए दर्दनाक अजाब की वईद रब ने सुनाई है जो क़यामत तक मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदना सी भी बेअदबी करेगा। और सिर्फ मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि तमाम नबियों की जो है, किसी भी नबी के अदना सी गुस्ताखी हो तो गुस्ताखी करने वाला दार इस्लाम से खारिज है। अगर मुसलमान था तो मुर्तद हो चुका है। अब उसकी सजा क्या है? मम बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो अपने दीन को बदल देता है, जिसने इर्तिदाद इख्तियार किया, जो मुर्तद हुआ, उसकी सजा है कि मुस्तफ़ा ने फरमाया क़यामत तक उसे कत्ल करो। हज़रात इसी वक़ार इसी तरह दूसरे मकाम जहां पर मेरे अल्लाह ने राइना लफ्ज को बुरा जाना, लफ्ज राइना को, सूरतुन निसा है, आयत नंबर है इसकी 46, जिसके अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक ने यह बयान किया कि मिनल लदीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिइही व यक़ूलून समिअना व असैना वस्मा गैर मुस्मअन व राइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम। फरमाया मेरे महबूब के गुलामों, यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के कलाम को उसके अंदर तहरीफ करते हैं, रद्द बदल करते हैं, तौरात ज़बूर इंजील कुरान के अहकामात को बदल देते हैं। वयक़ूलून समिअना व असैना, और वो कहते हैं कि हमने सुना अल्लाह का कलाम और हमने इसकी नाफरमानी कर दी, एलानिया नाफरमानी करते हैं। वस्मा गैर मुस्मअन, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते तो वो कहते हैं मोहम्मद हमारी बात सुनो, गैर मुस्मअन, इस हालत दरा हाल के तुम्हारी बात न सुनी जाए। वराइना, और ये लफ्ज वहां पर भी सरकार दो आलम के बारगाह में यहूदियों में से कुछ लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वराइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम, और वो सरकार दो आलम के बारगाह में राइना कहते हैं लय्यम बिअल्सिनतिहिम, अपनी जबानों को टेढ़ा करके, अपने जबान को टेढ़ा करने का मतलब ये है कि बज़ाहिर उनकी जबान टेढ़ी नहीं होती थी, लेकिन वो अपनी जबान पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के अहकामात सुनाते थे, तालीम व तलकीन करते थे, उसके खिलाफ वो अपनी जबानों से बद्दुआ देते थे। राइना का मतलब यहूदी लुगत में ये था कि मोहम्मद जो तुम अहकाम शरइया और अहकाम खुदाबंदी लेकर सुनाते हो उम्मत को, अल्लाह करे क़यामत तक तुम्हारी कोई बात हक और हिदायत की बात कोई सुन ही न सके। ये बद्दुआ देते थे जबानों को टेढ़ा करके, ये लफ्ज़ राइना बोलते थे मुस्तफ़ा करीम के बारगाह में। वतानन फिद्दीन, और दीन इस्लाम पर वो तान बांधते थे, तानो तशनी करते थे। वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अताअना वस्मा वंजुरना लकाना खैरन लहुम व अक़वम। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब, अगर वो कलाम इलाही को सुनने के बाद यूं कहते कि हमने सुन लिया, हमने इताअत कर ली, और ए महबूब मोहम्मद हमारी बात को सुनो, वंजुरना यानी राइना की जगह अगर यहूदी भी ये कहते वंजुरना, हमारे हालत पे नजर रहमत फरमा दीजिए, नजर करम फरमा दीजिए, लकाना खैरन लहुम, राइना की जगह वंजुरना होता तो ये उनके लिए बेहतर बात होती, ये उनके लिए बेहतर बात होती। व अक़वम, और ज्यादा दुरुस्त बात ये होती कि वो जनाब मोहम्मद के बारगाह में राइना की जगह उन्जुरना कहते हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है वलाकिन लअनहुमुल्लाह, लेकिन महबूब उनको ये कहना नसीब तो नहीं हुआ, वो अपने राइना पे डटे रहे, उन्जुरना कहना उनको नसीब नहीं हुआ। मतलब ये कि उनको हिदायत नसीब नहीं हुई, महबूब वो अपनी गुमराही और यहूदियत पर डटे रहे। उसके बदले उनके कुफर के बदले अल्लाह ने क्या किया? वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने उनके कुफर के बदले, इस इनकार के बदले अल्लाह ने उन पर लानतें फरमा दी हैं। फला युमिनूना इल्ला कलीला, महबूब यहूदियत में से थोड़े से ईमान लाएंगे, ज्यादा यहूदी आप पर ईमान नहीं लाएंगे। यानी कुरान की दो जगहों पर, पूरे कुरान में दो जगह पर अल्लाह ने एक मर्तबा तो डायरेक्ट कहा, मुसलमानों को मना किया कि राइना मेरे महबूब के बारगाह में ना कहो, इसलिए कि तुम अच्छे माने में कहते हो, तुम अपने लुगत में अच्छा पहलू लेकर, अच्छा माना मुराद लेकर कहते हो। लेकिन यहूदी चूंकि तुम्हें देखकर मुस्तफा की बेअदबी करते हैं, तो मैं खुदा की गैरत, ऐसा गयूर हस्ती है, ऐसी गयूर हस्ती है मेरी कि मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो जुमला और वो कलमा भी बर्दाश्त नहीं करता जिस कलमे के दो माने निकलते हों, दो पहलू निकलते हों, और एक पहलू में जरा सी भी गुस्ताखी और बेअदबी और तर्क अदब का अंदेशा हो, मैं रब उसको भी बर्दाश्त नहीं करता। मुसलमानों, तुम्हें भी मना करता हूं कि राइना लफ्ज़ सिरे से बोलना ही नहीं है। यानी इस बात से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून का किस कदर अल्लाह ने अहमियत बयान फरमाई है। अब आते हैं मिर्जा जेलमी के दौरे हाजिर के फितनों की तरफ। याद रखें,
राइना लफ्ज मुसलमान कहें तो इसका मतलब ये तो हुजूर हमारी रियायत फरमा दें, अच्छा माना था। लेकिन यहूदियों ने कहा राइना ए मोहम्मद तो गल कोई सुन ना सके, यानी बुरे पहलू में, बुरे अल्फाज में अदतर के अदब को बजा लाते हुए अदब को छोड़कर बेअदबी और गुस्ताखी के माने में उन्होंने इस्तेमाल किया। रब ने न सिर्फ यहूदियों को मना किया बल्कि मुस्तफा के कलिमा पढ़ने वाले गुलामों को भी मना फरमा दिया। ये राइना लफ्ज था। ईमान नाल दसो, अगर मैं तुसी रसूलुल्लाह नो राइना कभी तो कोई पेड़ा लफ्ज है, बुरा माना तो नहीं निकलता कि निकलता है। ए कहना कि हुजूर सानू अहकाम शरा दी समझ नहीं आई, तुहाडी गल असीं सुन नहीं सके, हुजूर साडी समात कमजोर है, साडी समझ कमजोर है, हुजूर दोबारा साडे उत्ते नजर करम फरमाओ, दोबारा साडी रियायत करो, ए मसला सानू दोबारा समझाओ। यार कोई गलत गल है, बोलो दसो कोई गलत गल है। इस्तिगासा ही करना ना सरकार के बारगाह में, इल्तिजा ही करनी है, दरखास्त ही करनी है, अर्ज ही पेश करनी कि हुजूर समझ नहीं आई, दोबारा समझाओ। कोई गलत माना तो नहीं है। लेकिन यही लफ्ज यहूदी ने बोला अपने लुगत में, रसूलुल्लाह को बद्दुआ देते हुए, हुजूर की तौहीन के नजरिए से, पहलू से। अल्लाह ने मुझे और आपको भी क़यामत तक मना फरमाए, मैं और आप भी अब रसूलुल्लाह को राइना नहीं कह सकते। कि कह सकते हैं? ये वो लफ्ज है जो कुरान में अच्छे माने के लिए इस्तेमाल हुआ, और कुरान में ही यहूदियत के रेफरेंस से बुरे लफ्ज के लिए, बुरे माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। और मिर्जा जैलवी का जो लफ्ज है, लफ्ज छोकरा, उसने बोला, याद रखो ना कुरान में है ना हदीस में है, तौरात, ज़बूर, इंजील, आज तक उलमा ने चैलेंज किया है किसी भी, बजाय उसका लफ्ज तो ये है, वो कहता है कि यहूदियत के रेफरेंस से मैंने ये बात की है, लेकिन रब मोहम्मद की कसम आज तक कोई दलील नहीं ला सका। यहूदियों ने, नसरानियों ने रसूलुल्लाह को जादूगर कहा, जलील तरीन कहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीवाना और मजनून तो कहा है, जिसका जिक्र कुरान ने किया है। और अगर उन अल्फाज को यहूदियत और नसरानियत के रेफरेंस से अगर मैं और आप उम्मत को समझाने के लिए, तालीम और ताल्लुम के लिहाज से अगर वो अल्फाज इस्तेमाल करें तो नकल कुफर नवाशद, उनका किया हुआ कुफर नकल करके उम्मत की हिदायत के लिए और समझाने के लिए, तालीम के लिए इस्तेमाल करें तो ये कुफर तो नहीं होगा। लेकिन जब एक बात उन्होंने कही नहीं है और फिर वो कहता है लफ्ज़ छोकरा, इधर कोई पेड़ा माना तो बनता ही नहीं। तुसी सारे बेटे बुजुर्ग भी, नौजवान भी, मान ना करना, थोड़ी मेहरबानी, बुरा माना तो मुराद नहीं लेना। मैं थोड़े किसी एक बंदे होने थे मेंबर तबे के खुलोगा ना छोकरिया, उमर सलामी पेश करेगा, बोलो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं तुम में से किसी को कहूं कि फला छोकरा है, थोड़े कोई बंदा उठ के बड़ा सोहना लकब दिता जी सानो लखा सलाम होवन दोनों, कोई सलामी पेश करेगा मुझे? मेरे ख्याल नाल, मेरे अपना नाकस ख्याल के मुताबिक तो बज़ाहिर कुछ नहीं कहेगा मजमे में उठ कर मैनू, लेकिन मेरे ख्याल नाल आइंदा कम अज कम मेरी मस्जिद से मेरी इमामत और मेरी इक्तदा नमाज पढ़ने छड़ देगा, क्योंकि इमाम मस्जिद ने, खतीब साहब ने उन्हें छोकरा किया है। भावें उन्हें सारी उम्र कुरान मेरे को पढ़िया, मेरा शागिर्द भी है, अलिफ बा ता सा तो लेके वन नास तक पूरा कुरान सीखा हुए, मेरे को पढ़िया हुए, तो आज मैं थोड़े किसी एक बंदे ने खुलवा के आखा छोकरा है तू, वो अपनी इज्जत महसूस करेगा या अपनी बेदबी महसूस करेगा? बोलो, तजलील महसूस करेगा ना। तो बेगैरता तू कहना है कि यहूदिया ने क्या से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उलमा ने क्या, तू दलील तो लिया, यहूदिया ने किस मकाम पे क्या, तौरात जिक्र है, ज़बूर जिक्र है, इंजील भी जिक्र है, कुरान करीम दे विच किधरे जिक्र है, हदीस के अंदर मुस्तफा ने फरमाया कि यहूदी ते नसरानी मनु छोकरा के अंदर सर दस किस रेफरेंस नाल तू गल कीती है? अगर नहीं कीती तो फिर समझ ए तेरा खुद साख्ता लफ्ज है, जेड़ा कि तौहीन रिसालत तू मुर्तकिब है, दार इस्लाम तो खारिज है, मुर्तद है। तेरी क़यामत तक कोई बंदा सजा बयान करे तो काजी वक्त तेरे एक ही सजा बयान कर सकता है कि तू वाजिबुल कत्ल है। मैं अब्बास साहब ने मनो गल आखी है, अब्बास साहब ने मनो मिसाल देने का मतलब गल सोखी समझ आवे। मैं अन्ना अब्बास साहब ने मेरे नाल गल की है, अब्बास साहब मेरे रूबरू आवन कुरान ते हथ रख के आखन कि खतीब साहब मैं गल कोई नहीं जी की, ते कीती भी ना होवे, कीती भी ना होवे अब्बास साहब ने, तो दसो ओ गल मेरी अपनी कीती है कि अब्बास साहब ने कीती? दसो। तो वो कहना कि कल का छोकरा हमें दीन समझाएगा, मिर्जा जैलवी का ये लफ्ज बोलना यहूदियत की रेफरेंस से, और यहूदियत ने जब कहा नहीं है
आज तक कोई दलील उसके पास नहीं कि यहूदी ने किसी एक मकाम पर किसी एक यहूदी ने भी कहा हो कि जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि कल का छोकरा है। हजरत ज़ी वक़ार, जब यहूदी ने कहा नहीं तो इसका मतलब है ऑटोमेटिकली ये माना निकल आएगा कि ये मिर्जा जेलवी का खुद साख्ता कलमा है जो कि गुस्ताखी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नस्ब होता है। और इस एतबार से लफ्ज़ छोकरा कहने से क़यामत तक मुसलमानों, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले गुलामों, मैं तो ना छोकरा आखा तो मनो सलामी पेश नहीं हो सकती। तो कोई बंदा बदबख्त उठ के लाइन तो लानती उठ के सरकारी दो आलम दे बारगाह छोकरा लफ्ज़ आखे तो क्या गुस्ताखी नहीं है? इसलिए वाजिबुल कत्ल है। एक तौहीन उसकी ये है। दूसरी, उसने कहा कि जब तौहीद बयान हो तो तमाम अंबिया, पैगंबर, रसूल, तमाम मलाइका, शय कोई नहीं। शय याद रखो, कुरान करीम के अंदर बार बार मुख्तलिफ मकामात होते अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद बयान की है। सब तो खालिस आसान तरीन तौहीद रब्बे ज़ुल जलाल ने सूरह इखलास से बयान की है। कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे महबूब ऐलान कर दो इन्हों कि अल्लाह ओ एक ही जात है, उधर कोई शरीक नहीं, न जात न सिफात, न उलूहियत में, न राज़िक होने में, न खालिक होने में, न मालिक होने में। उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई हमसर नहीं है। अल्लाहु अहद, वो एक जात है। दसो सूरह इखलास दे, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितनी आयतां ने बोलो? कितनी आयतां ने? 4 आयतां। कितनी आयतां ने? 4 आयतां। इन्हां 4 आयतां बरेलवियां दा तर्जमा पढ़ लो, देवबंदियां दा पढ़ लो, अहले हदीसां दा पढ़ लो, शिया दा पढ़ लो, किसी और दा पढ़ लो। दुनिया व माफिया अंदर जितने कुरान पाक के तर्जमे किए जाते हैं, उर्दू च पढ़ लो, इंग्लिश च पढ़ लो, फारसी च पढ़ लो, किसी भी लुगत च पढ़ लो, तुसी इन्हां 4 आयतां विच एक आयत दा तर्जमा कढ़ के दसो कि रब दी तौहीद एवे कि नबी शय कोई नहीं, पैगंबर शय कोई नहीं, फरिश्ता शय कोई नहीं, औलिया शय कोई नहीं, सालिहीन शय कोई नहीं। इन्हां 4 आयतां दा तर्जमा एक आयत दा भी मफहूम ए नहीं बनता कि तौहीद दा माना एवे कि रब तो सिवा शय कोई नहीं बनता है। अल्लाह कुल हुवल्लाहु, महबूब कह दो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, किसी दा मोहताज नहीं, सारी कायनात उदी मोहताज है। नबी भी, वली भी, सिद्दीकीन भी, शुहदा भी, सालिहीन भी, क़यामत तक सारी कायनात उदी मोहताज है, वो किसी दा मोहताज कोई नहीं। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना उदी कोई औलाद है ना वो किसी दी औलाद है। एदे च है कोई नबी शय कोई नहीं? बोलो, एदे च है कोई फरिश्ता शय कोई नहीं? एदे च है कोई पैगंबर शय कोई नहीं? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, फरमा उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई सानी नहीं, न राज़िक होने में, न मालिक होने में, न खालिक होने में, न रबूबियत में, न उलूहियत में, न इबादत का मुस्तहिक होने में, न रियाजत के लायक होने में, उसका कोई सानी नहीं, कोई हमसर नहीं है। दसो ये है कि नबी शय को नहीं? और कुरान पढ़ के मैं तो दसना नबी की शेर है। नबी आंदे किन्हों ने? नबी उस बशर नो आंदे ने, उस इंसान नो कहंदे ने कि जिहदे उत्ते रब अपनी वही नाज़िल फरमाए। उन्होंने क्या आंदे ने? नबी। उन्होंने क्या आंदे ने? नबी। ते जनाल वही दे नाल नाल मुस्तकिल शरीयत भी दे, दीन भी दे और किताब, आसमानी किताब भी नाजिल करे। तो उन्होंने नीरा नबी नहीं आंदे, उन्होंने नबूवत दे नाल नाल रसूल भी आंदे ने। गल समझ आए कि नहीं? रसूल भी आंदे ने। ते आखना नबी शय को नहीं, रब दी तौहीद बयान हुई है, पूरा कुरान रब दी तौहीद बयान करता है। तो फिर जो तौहीद का मतलब यह होता कि नबी शय को नहीं, तो रब ने फिर ऐलान नहीं से ना करना चाहिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी की शय है, नबी सारी जहां वास्ते रहमत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मिर्जा जेलवी का ये कहना लफ्ज छोकरा या नबी शय को नहीं, याद रखो कुरान ने बार बार नबी को अव्वल भी कहा, नबी को आखिर भी कहा, नबी को जाहिर भी कहा, नबी को बातिन भी कहा, नबी को रहमत भी कहा, नबी को हिदायत का भी कहा। कुरान ने नबूवत, नबी के नबूवत की शान और अजमतें बयान की हैं। और मिर्जा जेलवी कहे कि नबी शय को नहीं, तो
तौहीद का कतअन ये मतलब नहीं होता। तौहीद का मतलब ये होता है कि इबादत का लायक मेरा अल्लाह है, रियाजतों का लायक मेरा अल्लाह है, खालिक हकीकी, मालिक हकीकी, राज़िक हकीकी मेरा अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई हकीकी मालिक नहीं, कोई खालिक और राज़िक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता अल्लाह वहदहु ला शरीक है का मफहूम, और मतलब ये नहीं कि अल्लाह के सिवा नबी शई को नहीं, ये दूसरी गुस्ताखी उसकी। और फिर याद रखो ये कुरान है मेरे हाथ में, कितने पारे ने बोलो, सारे कुरान पढ़े हुए, कम से कम नाजरा सारे पढ़े हुए हैं। जिन्हें नाजरा पढ़िया नहीं कम से कम उन्होंने इतना पता है कि 3 पारे कुरान ने अलहम्द शुरू होता है वन्नास से जाके किताबी सूरत च मुकदा है। नुज़ूली तरतीब हो रहे, किताबी तरतीब हो रहे, किताबी सूरत से अलहम्द शुरू होता है वन्नास से जाके कुरान पूरा मुकदा है। 3 पारे कुरान पाक मेरे हाथ में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि मन क़रा मिनल कुरान हरफन फलहु अशरु हसनात, जिन्हें कुरान दा एक हरफ पढ़िया, अल्फाज मुस्तफा दी हदीस से गौर करे, जिन्हें कुरान पढ़िया समझा नहीं, समझना वराउल वराए, जो बंदा समझेगा कुरान में एक हरफ में समझेगा मानी और मफहूम नो समझ के पढ़ेगा वो सोने तो सुहागा है। लेकिन हदीस मुस्तफा दलील इस बात देते कि सरकार ने फरमाया जो कुरान एक हरफ पढ़िया उदस 10 नेकियां ने। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने सरकार दो आलम ने फिर फरमाया कि मेरे सहाबा ला अक़ूलु लकुम अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं तो नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि फरमाया वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, बल्कि फरमाया मुस्तफा ने कि अलिफ एक हरफ है, लाम दूसरा हरफ है, मीम तीसरा हरफ है। जड़ा बंदा कुरान पढ़े मुस्तफा की सही हदीस के अंदर बुखारी मुस्लिम के अंदर नकल है, सरकार ने फरमाया जड़ा अलिफ लाम मीम पढ़े ना उन्हों अल्लाह 3 नेकियां दा सवाब अता फरमा देंदा है। कितनी नेकियां दा? तो जड़ा दौरे हाजिर दा फितना है, जड़ा दौरे हाजिर दा गामदी है, दौरे हाजिर का जो कादियानी खड़ा हुआ इस मतलब इस वक्त, उसका कहना क्या है? वो कहता है सिर्फ कुरान पढ़ के सुनाना या पढ़ना ये ऐसे है जैसे फ्रेंच जबान में किसी को गालियां देना। ऑन द रिकॉर्ड बात मौजूद है, ये फितना, ये गुस्ताखियां, उसकी ये तौहीन मौजूद है, आप सुन सकते हैं इसको। मैं ज्यादा बात को तवील नहीं करना चाहता, ये सिर्फ 2 और 3 अल्फाज पर उसके जो जुमले हैं बोले हुए कसे हुए, तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान और तौहीन ज़ात बारी ताला पर, तौहीन अंबिया और मलाइका पर मैंने जो 3 अल्फाज की वजाहत की है, और कुरान की रोशनी में कि कुरान हमें बताता है कि कोई भी ऐसा जुमला, ऐसा लफ्ज नबी की शान में बर्दाश्त नहीं होता जिस लफ्ज और जुमला और कलिमा के 2 माने निकलते हों, एक अच्छा माना निकलता हो, एक बुरा माना निकलता हो। ये दलील न पकड़े कि मैं इसको अच्छे माने में इस्तेमाल करता हूं, बल्कि कुरान ने कहा कि तुम राइना न कहो, मुसलमानों को मना फरमाया, क्योंकि यहूदी इस लफ्ज को बोलकर बेदबी किया करते थे। अल्लाह वहदहु ला शरीक हम सब का हामी और नासिर हो, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।